वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम सोशल मीडिया में आजकल ढेर सारों ऐसी वीडियो देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सही कह रहा है कौन गलत, हमें समझ नहीं आता। अगर कोई कहता है ये चीज़ खाने से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, तो वही चीज़ को दूसरा कोई कहता है कि ये चीज़ खाने से आपकी हेल्थ सही हो जाएगी। तो इस तरह के हज़ारों वीडियो और गलतफहमियां हमारे दिमाग में भरी जा रही हैं। तो हम कैसे अपने जीवन में क्या चीज़ सही तरीके से फॉलो करें, आज यही बात हम समझेंगे। तो खाने पीने की बात हो, हेल्थ की बात हो, सोने की बात हो, अपने शरीर से रिलेटेड कोई भी बात अगर हम जानकारी सोशल मीडिया से लेते हैं, क्या वो हमारे लिए सटीक है? तो कई बार सही भी साबित होती है, कई बार वही चीज़ गलत भी साबित हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया में हज़ारों तरह के वीडियो ऐसे हैं कि ये खाएं वो मत खाएं, ऐसा सोएं, ऐसा पहने, ऐसा करें। इतना सारा कन्फ्यूज़न, इतना सारा माइंड में हम क्या क्या लेके चलें। सोशल मीडिया आने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या खाएं क्या पिएं, इतना किसी के पास सोचने को टाइम ही नहीं था कि हम क्या करें कैसे जिएं। फिर भी लाइफ बहुत अच्छी और स्मूथ चल रही थी आज की अपेक्षा। आज जितना ज़्यादा ज्ञान और इन्फॉर्मेशन है, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ सामने उभर के आ रही है। कैसे खाएं, कैसे जिएं, कैसे चलें, कहाँ जाएं, सब चीज़ें इतनी सारी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इसी संबंध में हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक जो मुझे समझ में आई है, मेरे अनुभव में आई है, अगर आपकी बुद्धि विवेक का विकास नहीं हुआ है तो आप 1760 वीडियो देखेंगे और उसमें कंफ्यूज होकर रह जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी अवेयरनेस, अपनी खुद की अवेयरनेस बढ़ाएं, खुद के प्रयोग करें कि हमारे लिए क्या सही है। अब 1760 इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में पड़ी है, हम अगर कोई भी फॉलो करते हैं, क्या पता वो हमें सूट करे ना करे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा अवेयरनेस, हमारा होश। अगर आप अपना होश बढ़ाते हैं, जागरूकता बढ़ाते हैं, बुद्धि विवेक से अपना हर चीज़ सोचते समझते हैं, तो आपको किसी और के सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं? खाने पीने में इतने ज़्यादा मशवरे मिल रहे हैं कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो खाने के लिए कब खाएं, कब सोएं, कब पिएं, इसके लिए हमारा बॉडी सबसे अच्छा अलार्मिंग सिस्टम है। हमें किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको भूख लगती है, आपकी बॉडी आपको अलार्म भेज देती है। अब ये हो सकता है कि आप घड़ी की अलार्म के हिसाब से खाते हैं कि अपने बॉडी की अलार्म के हिसाब से खाते हैं। जब भी भूख लगती है तब हमें भोजन ग्रहण करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉडी की एक इंस्टिंक्ट है, हर किसी को एहसास हो जाता है। जब बॉडी को भूख लगती है, हमारे शरीर को नींद आती है, जब हमारा शरीर थकान महसूस करता है, जब हमें चिड़चिड़ गुस्सा आने लगता है, तो हर एक चीज़ का अलार्मिंग सिस्टम है। कब क्या करें कब क्या नहीं करें, कोई भी रूल बुक में लिखा हुआ सही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे शरीर का और दूसरे के शरीर में रात दिन का अंतर है। हर किसी की एक बॉडी क्लॉक है। किसी को रात को नींद नहीं आती, किसी को दिन में नींद आती है, कोई सुबह लेट उठना चाहता है, कोई रात को जल्दी सोना चाहता है। तो ये सब अपने अपने बॉडी क्लॉक की तरह आजकल चल रहा है। तो उस बॉडी क्लॉक को फॉलो करें। हमें हज़ारों वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, बस अपने बॉडी क्लॉक को एक बार महसूस करने की कला हम सीख गए तो आप ऑटोमेटिक उस राइट डायरेक्शन में आ जाएंगे जो आपकी बॉडी को चाहिए। अब सोशल मीडिया में हज़ारों ऐसे वीडियो है जिससे अगर मान लीजिए आपकी बॉडी राइट डायरेक्शन में भी होगी, तो भी अगर आप वो सुन लेते हैं तो अपनी ज़बरदस्ती वो सब चीज़ें फॉलो करते हैं और अपना बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बॉडी की अपनी एक इंट्यूशन है, अपनी एक पावर है, अपना एक क्लॉक है। आपके सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम, पानी पीने का एक इंस्टिंक्ट आपको आती है, एक महसूस आपको होता है कि अब मुझे प्यास लगी, चलो पानी पीते। लेकिन आजकल खाने का हिसाब, एक तो भागते हुए खाने गड़बड़ है और दूसरा जो घड़ी के हिसाब से खाना खाया जा रहा है। अगर मान लीजिए किसी को 2 बजे खाने की आदत है तो वो बराबर टाइम देखेगा, 2 बज गए चलो खाना खाते हैं।
तो ये सिस्टम बहुत गड़बड़ है। लेकिन खाना उस वक्त सही है जब बॉडी को खाना हो। आप घड़ी देखकर खाएंगे तो बॉडी हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि आपके शरीर को भूख लगी है नहीं लगी है ये घड़ी नहीं बताएंगी, ये आपकी इंट्यूशन बताती है। क्योंकि हम इतने ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं, हमें खुद के शरीर के बारे में कुछ नहीं पता कि उसे कब भूख लगती है। तो बॉडी का एक क्लॉक है, बॉडी का एक सिस्टम है। जब बॉडी को भूख लगती है प्रॉपर आपको वो अवेयर करा देता है। जब बॉडी को प्यास लगती है प्रॉपर हम जाकर पानी पी लेते हैं। जब बॉडी को नींद आती है, शरीर थक जाता है, वो प्रॉपर आपको एक घंटी बजा देता है कि अब चलें सोना है। बॉडी का एक क्लॉक है। बॉडी को कब भूख लग रही, कब वह थक रहा, कब उसको नींद चाहिए, ये प्रॉपर एक इंस्टिंक्ट हमको सबको आती है। लेकिन हम उसको फॉलो ना करके हम घड़ी को फॉलो करें या दूसरे सोशल मीडिया में चीज़ों को फॉलो करें, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा होश, हमारा अवेयरनेस। तो अब वो होश, हमारा अवेयरनेस कैसे आएगा? वह होश और अवेयरनेस आएगा कि आप खुद पर फोकस करें, खुद के शरीर पर फोकस करें। रोज़ प्रैक्टिस करें कि देखें बॉडी को कब भूख लगती है, कब नींद आती है। ऑटोमेटिक आपको एहसास होगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन हम किसी और को सुनकर फॉलो करेंगे और 1760 चीज़ें करेंगे तो वो हमारे लिए ख़राब है। जो सोशल मीडिया में बताने वाला तो बोलकर निकल जाएगा, लेकिन हम अगर उसको अपनाते हैं और वो हमारे बॉडी के अनुकूल नहीं हैं तो हम डिस्टर्ब होंगे। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, हमारा एक बॉडी क्लॉक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब भी आपको भूख लगती है तब खाएं, जब नींद आती है तब सोएं, और जब बॉडी थक जाती है तो थोड़ा रेस्टिंग मोड में चले जाएं। जब प्यास लगती है तब पानी पिएं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट इसमें मैं जोड़ देती हूँ, हमारा बॉडी क्लॉक, शरीर की अलार्म घंटी कब बजती है? जब हमारा सुबह सूरज उगता है और सांझ सूरज ढल जाता है। तो हमारा बॉडी का क्लॉक भी सूरज के आने और जाने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप बहुत होश में जी रहे हैं, अवेयरनेस में जी रहे हैं, तो आपको एहसास होगा। हम जब भी सुबह उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तत्क्षण हमको भूख लगती है। तो अब वो भूख क्यों लगती है? अगर किसी को सुबह उठते बराबर भूख नहीं लग रही तो समझ जाएं उसका स्टमक डिस्टर्ब है। अगर सुबह उठते बराबर भूख लगती है तो आप बहुत सुपर हेल्दी जी रहे हैं। सुबह उठकर भूख लगना यह हेल्दी होने की निशानी है। तो जैसे ही सूर्योदय होता है तो वैसे ही अपनी बॉडी की एक अग्नि बढ़ने लगती है। उसी तरफ से क्लॉकवाइज हमारे बॉडी का शाम तक क्लॉक चलता है। तो सुबह जैसे ही सूरज उगेगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर शाम होते होते वो अपने ढलान पे आएगा। तो शाम को बहुत कम से कम खाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी की अग्नि, सूरज की अग्नि कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे सूरज की अग्नि शाम को कम हो जाती है, मंद हो जाती है, तो वैसे ही हमारे बॉडी की, शरीर की अग्नि मंद हो जाती है। उसको उस वक्त खाने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 बजे से पहले जो भी आपने खा लिया वो पर्याप्त है। अब 6 बजे के बाद जो भी खाएगा वो बीमारी के ज़रूर शिकार हो सकता है। तो ये कुछ बातें नोट कर ली कि सुबह खुद की बॉडी क्लॉक और सूरज जब भी उगता है उस हिसाब से हमारी बॉडी का व्यवहार चलने लगता है। अगर इसके अगेंस्ट हो रहा है तो आपका शरीर डिसबैलेंस हो जाएगा, उसमें कई तरह की बीमारियां आ जाएंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारी बॉडी क्लॉक, शरीर की अलार्म घंटी, और दूसरा सूरज कब उगता है कब ढलता है। इस बातों को ध्यान में अगर रख लेते हैं हम, तो हमें प्रॉपर हमारी बॉडी अलार्म देंगी कब खाना है, कब सोना है, कब क्या करना है। हम 1700 चीज़ हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। तो गाइस, आई होप कि आपको इसमें कुछ समझ में आया, कोई चीज़ क्लिक हुई है। तो ये वीडियो में अगर कुछ भी सीखा या आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइए या पूछिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।